ब्रसल्स में एक शख्स ने फायरिंग करके 2 स्वीडिश शहरियों को कत्ल किया है और कई को जख्मी कर दिया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हमलावर खुद को दाइश का रुकन कह रहा था। बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में आईसिस के आतंकी ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी है। जिन 2 नागरिकों की हत्या हुई है वो दोनों स्वीडन के रहने वाले थे। हमलावर ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर इस हमले की जिम्मेदारी भी ली है। जिसने स्वीडन में 2 स्वीड्स को मार दिया, स्वीडन के 2 नागरिकों को उसने मार दिया। ठीक है, अच्छा इसने क्यों मारा? इसका कोई कारण नहीं था, उन लोगों की कोई गलती नहीं थी। जो गैर मुस्लिम है उनकी हत्या कर देनी चाहिए, ऐसा इसका मानना है। ये मैं न्यूज़पेपर को कोट कर रहा हूं, ये मेरे कोट नहीं है। कि कहना, दावा करना मेरा मजहब ही सबसे अच्छा सच्चा है, ये इस तरह नहीं करना चाहिए। हम पैदा हुए थे इंसान, हमारा नाम और मजहब बाद में दिया गया। आज मैं किसी हिंदू के घर में पैदा होता मैंने हिंदू होना था, मैं किसी सिख के घर पैदा होना था। आपकी कौन सी बहादुरी है भाई, आप ये पाकिस्तान में पैदा हो गए, आपको किसने हक दिया कि लोगों से नफरतें करो? इसका ताल्लुक मजहब से नहीं है, इसका ताल्लुक इंसानियत से है। मेरी एक ये ओपिनियन सर, तो फिर उसमें अगर मजहब से कोई रिश्ता नहीं है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर इजराइल के लिए कुछ भेज दें, मेरा ख्याल है वो ज्यादा बेहतर होगा। यानी कि नॉन मुस्लिम को जो मारेगा वो ठीक है, वो जो मुस्लिम को मारेगा वो गलत है। जो भी ये तो कुरान का है कि एक इंसान का कत्ल है, पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये बात है, किसी भी मुसलमान हो या काफिर नाम उसको कत्ल करना नाजायज है, ठीक है, लेकिन सबर भी तो कुछ। इसने अपना नाम जो इसने वीडियो में अपना जो गुनाह है वो कबूला है और वो बड़ा खुश है। ये शादीशुदा है, इसके बच्चे, बीवी, सब लोग बड़े खुश हैं। उनके चेहरे पे एक नूर सा है कि देखो पापा ने क्या तीर मार दिया, 2 बंदों को पापा ने चाकू मार दिया। तो बोला तुम्हारे पापा क्या करते हैं? कह रहा मेरे पापा चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? अच्छा मेरे पापा कॉर्पोरेट में काम करते हैं। तुम्हारे? कह रहा मेरे पापा चाकू मार। देखो ही इज वेरी बोला। इस्लामिक ग्रीटिंग्स, अल्लाह अकबर। मेरा नाम अब्दुल सलेम अल गुइलानी है और मैं अल्लाह का एक मुजाहिद हूं, फाइटर फॉर अल्लाह। मैं इस्लामिक स्टेट से हूं। जो हमसे प्यार करता है हम उससे प्यार करते हैं, जो हमसे नफरत करता है हम उससे नफरत करते हैं। हम अपने मजहब के लिए जीते हैं और अपने मजहब के लिए मरते हैं। फिर उसने बोला कि मैंने 3 स्वीड्स को मार दिया। वो तीसरा जिसको चोट लगी थी वो भी अस्पताल में निपट गया। 3 स्वीड्स को मार दिया और उसने ये बोला कि भाई ये मैंने क्यों करा है? ये मैंने इसलिए करा है कि मुसलमानों का बदला मैंने लिया है। अब ठीक है, चलो उसने मुसलमानों का बदला ले लिया, लेकिन यार अगर मुसलमानों के खिलाफ किसी ने गलत काम करा है उससे बदला लेना है ना। तुम ऐसा तो नहीं कि स्वीडन में कोई रैंडम 2 लोग फुटबॉल मैच देख कर आ रहे थे, तुमने निपटा दिया उनको, बोला बदला ले लिया। समझ रहे हैं आप? अब इसने मार दिया, ये हीरो बन गया लोगों में। ये जो लोग इसको पसंद करते हैं उनमें बहुत बड़ा हीरो बन गया। अब आप देखिए, ये रोल मॉडल होते हैं दोस्तों। जब आपके रोल मॉडल ओसामा बिन लादेन होंगे फिर आप ऐसे ही अब ये बंदा क्या कर रहा है, ये बच्चों का रोल मॉडल बन गया। अब जब बच्चे बड़े होंगे वो तो यही बोलेंगे कि हमारे अब्बू 3 को मारती, हम 10 को मारती। क्योंकि भाई हर एक जनरेशन में बढ़ोतरी होती है ना। बाप ने 1 घर बनाया, बेटे ने 2 घर बनाए, पोते ने 3 घर बनाए, ऐसे प्रॉपर्टी बढ़ती है। अब वो प्रॉपर्टी तो बढ़ाएगा ना, तो यही चीज़ बढ़ाएगा। अब ही हैज़ बिकम अ हीरो फॉर द लोकल्स, और लोकल्स कह रहे हैं कि इसको बहुत बढ़िया आदमी है। जो उसकी कम्युनिटी के लोग हैं आसपास के हैं वो कह रहे हैं बहुत बढ़िया आदमी है, और ऐसे कई लोग उसके पद चिन्हों पर चलेंगे। अब देखिए कितनी बेकार सी बात है, कितनी बेवकूफ़ी की बात है। इनको ऐसा लगता है कि ईसाइयों ने मुसलमानों को मारा। तो पहली चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि अगर ईसाइयों ने मुसलमानों को मारा तो तुम ईसाई देश में कर कह रहे हो? पहले ये बात बताओ। तुम्हें यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट डोल भी चाहिए, तुम्हें यहां पे सारी डेमोक्रेसी, सारे फ्रीडम चाहिए, ठीक है। और माफ़ करना मैं बात कर रहा हूं, लेकिन ये सच है, कड़वी बात है। इनको गोरी लड़कियों से शादी भी करनी है, उनको कन्वर्ट भी इनको सब कुछ करना है, सारे फायदे उठाने हैं, फिर उनको गाली देनी है, और गाली देके भी सुकून नहीं मिलता तो उनके पेट में चाकू मार। ये पूरा इकोसिस्टम है इनका। तो इस भाई ने यही कर दिया, और मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा। इसका वीडियो मैसेज मौजूद है, आप जाके इंटरनेट पे देख सकते हैं, जहां पे ये कहता है कि ये मैंने खुशी खुशी करा है और मैंने बदला ले लिया। टीटीपी को क्या कहेंगे आप? देखें, टीटीपी का अगर पाकिस्तान में इन्वॉल्वमेंट देखी जाए तो उन्होंने यहाँ पर काफी दहशतगर्दी की है। वो किस नाम से करते हैं ये बताएं? वो ये नहीं कहते कि हम इस्लाम नाफज करना चाहते हैं, वो यही बात करते हैं। देखिए, इस्लाम नाफज ऐसे तो नहीं होता कि आप APS में अगर अटैक करके मासूम बच्चों को मार दें, तो ऐसे तो इस्लाम नाफिज नहीं ना होता है। तो जो भी दहशतगर्दी करेगा वो किसी दहशतगर्द का किसी मजहब से
तल्लक नहीं होता। जबरदस्त हो गया, ये मैं बात एग्री करता हूँ कि मतलब नो डाउट के बड़ी तादाद में इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो उनका कहीं ना कहीं लिंक मुस्लिम से या इस्लामिक कम्युनिटी से निकलता है या ऐसे बताया जाता है, लेकिन मैं ये पर्सनली कहता हूँ कोई दहशतगर्द है या दहशतगर्द हो या जो भी हो जिसने इंसानियत को नुकसान पहुंचाया, ना वो मुस्लिम हो सकता है ना ही वो हिंदू सिख ईसाई किसी भी उसका मजहब से तल्लुक नहीं हो सकता। बिल्कुल जहल कौम है, 57 कंट्री है इस्लामी कंट्री, और अगर दुनिया में कोई जहल कौम देख रहे हैं मैं हूँ उसमें। हमें पता ही नहीं, हमें अपने राइट का पता ही नहीं है, हम किसी जिसके मर्जी पीछे लग जाते हैं। सही का नहीं पता किसी को भी नहीं। मेरा भाई कहते हैं कि रिश्वत मैं भाई खुद देता हूँ अपना काम जल्दी कराने के लिए, गलत कोई भी, हम इंसान खुद गलत हैं, बाद में कोई लीडर गलत है। और जाहिर बात है जो भी अगर लीडर हैं पॉलिटिशियन हैं वो हम वोट देते हैं तो हमारे पॉलिटिशियन या हमारे लीडर बनते हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं गलती हमारी पब्लिक की है, उसकी वजह से ही आज हम इस पोजीशन पे मौजूद हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे एज ए पाकिस्तानी यूथ पूरी दुनिया को, आपको जहां से भी लोग देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए एज ए पाकिस्तानी में फिलहाल जो करंट सिचुएशन है हालात तो काफ़ी बुरे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं इंसान को हारने की चाहिए, कोशिश करनी चाहिए और अमन की खातिर। कैसे नहीं अवेयरनेस कैसे आएगी, कैसे लोगों को पता चलेगा कि भाई ये जो जिहाद की बात करते हैं, जो काटने लड़ने की बात करते हैं, गज़वा हिंद की बात करते हैं, ये सिर्फ आगे स्टेज पे बात करते हैं, घर जाके इन्होंने बैठ जाना है, आप लोगों को एक्सट्रीमिस्ट बना जाना है, आप लोगों को जो सा वो दहशतगर्द बना जाना है, कुछ बना जाना है। देखें भाई अवेयरनेस है, जैसे आप भाई अवेयरनेस करें, इसी तरह के यूथ अगर बाहर निकले, लोगों की अच्छी राय ले, पॉजिटिव व्यू, जो हमारे जो पॉजिटिव है, हमारी नेगेटिव बातों को बड़ा नेगेटिव लिया जाता है कि हमारे पॉजिटिव व्यू को बताया जाए कि हमारी लोगों को अवेयरनेस दी जाए। ठीक है, हमसे भी गलतियां हुई हैं, लेकिन अच्छे दिन भी आएंगे, तरक्की भी हम करेंगे, लेकिन अच्छा लीडर चुने, इंसाफ के साथ खड़े हों, राइट के साथ खड़े हों, जस्टिस के साथ खड़े हों। ठीक है, हक की बात करें पूरी दुनिया में, ये नहीं कि अपने ऊपर आए तो हम कहेंगे वो जिहादी है या वो दहशतगर्द है, और किसी पे जाए तो हम कह दें कि भाई वो नहीं, वो तो जो उनसे बड़ा नेक काम कर रहा है, वो तो जिहाद कर रहा है। नहीं मेरा भाई, कत्ल कहीं पर भी होता है, इंसानियत का कत्ल होता है, वो उसका मजा बाद में होता है, इंसान पहले होता है। ऐसे ही अगर उनके बच्चे भी कत्ल हुए हैं तो उनके अंदर भी दर्द है यार, वो इंसान थे, बच्चे थे, फलस्तीन के इंसान ही है, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत। जबरदस्त हो गया। और दूसरे नंबर पे जंग का कोई हल है, मतलब ये जंग हो भी जाए, इसराइल जीते या हमास जीते, क्या इसे जीत से कोई ये मामला हल हो जाएंगे? देखिए ये इंसानियत की हार होगी और पूरी दुनिया के जो मुल्क हैं, जो बड़ी ताकतें, ये उनकी हार होगी, क्योंकि जंग लगेगी तो पहले ही दुनिया के आप इकॉनमी देख लें कहाँ से कहाँ, स्पेशली पाकिस्तान और मशरक़ वस्ता के जो हालात हो जाएंगे अनफॉर्चुनेटली, अगर ये जंग होती है तो यहाँ पर बहुत जीना भी